किसान भाइयों नमस्कार। आज मैं आप लोगों को इस वीडियो में के माध्यम से इस वीडियो में चर्चा करेंगे कि आम के पौधे से हम अधिक से अधिक उत्पादन कैसे प्राप्त करें एवं आम के औषधीय गुणों के बारे में, आम खाने से हमें क्या लाभ होता है जिससे हम स्वस्थ रह सकते हैं, ये चर्चा करेंगे। तो आम से अधिक उत्पादन प्राप्त करने के लिए सबसे प्रथम चीज़ है कि आप उचित समय पे उचित छटाई प्रूनिंग जिसे कहते हैं करना चाहिए, क्योंकि आम जितना घना होगा तो उसमें सूर्य का प्रकाश नहीं पहुंच पाएगा और उसमें आप लोग जानते हैं कि भोजन नहीं बन पाएगा, तो इस प्रकार से उसका पूर्ण विकास नहीं होगा। इस प्रकार से आम में हर साल हल्की छटाई अवश्य करें, क्योंकि इससे धूप पेड़ के अंदर पहुंच पाएगी और पौधे का समुचित विकास होगा, जिससे फलोत्पादन अच्छा होगा। दूसरी चीज़ है उर्वरक प्रबंधन। साल में 2 बार सितंबर अक्टूबर और जनवरी फरवरी में गोबर की खाद, वर्मी कंपोस्ट जिसे केचुआ खाद कहते हैं, तथा नाइट्रोजन, फास्फोरस, पोटास NPK 15:15:15 अनुपात में डालना चाहिए। तो इससे आपका निश्चित रूप से आम का प्रोडक्शन अच्छा होगा। नेक्स्ट चीज़ है पोषक तत्व। पोषक तत्व का छिड़काव करने से आम में आकार अच्छे आते हैं, आम बड़े आते हैं, तथा फलों को झड़ने से रोकने के लिए फ्लैनोफिक्स 1 ml 4.5 लीटर पानी या बोरान का छिड़काव करें। जब फल मटर के आकार के हो जाएं तो बोरिक एसिड का स्प्रे 1 ग्राम पर लीटर करना चाहिए। नियमित फल देने वाली जातियों का चयन, जैसा कि आप लोग जानते हैं आम में एक अवगुण पाया जाता है कि ये एक साल फलता है तथा दूसरे साल नहीं फलता। तो अब जो है IRI द्वारा कुछ ऐसी प्रजातियां विकसित की गई जैसे मलिका और अम्रपाली। जब आप इन प्रजातियों को अपने बाग में रोपण करेंगे तो निश्चित रूप से आपको हर साल, क्योंकि ये रेगुलर नियमित फल देने वाली प्रजातियां हैं और हर साल आपको उत्पादन आम के वृक्ष से प्राप्त होगा। इस प्रकार से आप नियमित वैरायटियों का चयन करें। इसके विपरीत जैसे लंगड़ा, दशहरी, ये हैं अल्टरनेट बेरिंग, एक साल फलती हैं, और दूसरे प्रकार से आप मलिका और अम्रपाली प्रजातियों को रोपण करें। नेक्स्ट देख लेते हैं जल प्रबंधन की बात। तो फूल आने के समय जनवरी फरवरी में पानी नहीं देना चाहिए। ज़्यादा आप इस समय पानी देते तो आपको फूल झड़ने की संभावना रहेगी और फल कम आएंगे। फल बनने के बाद मार्च अप्रैल में नियमित सिंचाई करनी चाहिए। कीट और रोग नियंत्रण की बात करें तो मीलीबग, एंथ्रेक्नोज और मुनगा हापर्स जैसे कीटों से बचाने के लिए नीम का अर्क या उपयुक्त कीटनाशकों जैसे कार्बोल का छिड़काव करें। अति उच्च घनत्व जिसे हम कहते हैं अल्ट्रा हाई डेंसिटी प्लांटिंग तकनीक, इसका पालन करना चाहिए। तो इस प्रकार प्रति एकड़ अधिक पेड़ लगाकर हम 3 गुणे 2 मीटर की जगह में के अंतराल पे पेड़ लगा करके करीब 200% से अधिक पैदावार आम से ले सकते हैं और एक्स्ट्रा आमदनी आपको मिल सकती है अगर आप इंटरक्रॉपिंग या अंतरशस्त्र फसल जैसे पपीता या चारा उगा करके अतिरिक्त आय प्राप्त कर सकते हैं। अगर आम के औषधीय गुणों की बात करें या इसके पोषण की बात करें तो पोषण में आम भरपूर होता है। इसमें आम में विटामिन A 8%, विटामिन C 50% और फाइबर की भरपूर मात्रा होती है, जो प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करती है, हमारी इम्यून सिस्टम को बढ़ाती है, पाचन में सहायक। आम में मौजूद फाइबर और एंजाइम पाचन को सुधारते हैं। हृदय स्वास्थ्य की बात करें तो यह रक्तचाप को नियंत्रित करने और कोलेस्ट्रॉल को कम करने में सहायक हो सकता है। प्रजनन क्षमता, आम का सेवन सेक्सुअल हेल्थ के लिए भी फायदेमंद है और यह विटामिन A के कारण प्रजनन क्षमता बढ़ाता है। तो इस प्रकार से आप लोग आम के पौधे से अधिक उत्पादन करने के लिए इन चीज़ों का जो बताए गए तरीक़ों का अगर पालन करेंगे निश्चित रूप से आपके आम में काफ़ी पैदावार होगी। और अगर बागवानी से संबंधित या सब्जियों
या शोभाकार उद्यान से संबंधित कोई भी समस्या है तो आप मुझे कमेंट कर सकते हैं, जिससे मैं आपको उसके बारे में सही एवं सटीक सलूशन बताने का प्रयास करूँगा। धन्यवाद। आई डी टू प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू।